एक बार क्या हुआ कि एक भाई साहब थे और वो अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने के लिए चले गए। बात को बहुत ध्यान से सुनना कि जब वो घूमने के लिए चले गए तो वो चले गए थे समंदर के किनारे। उन लोगों ने सोचा चलो हम लोग एक समंदर में जो जहाज़ है उसमें बैठकर हम कहीं घूम कर आते हैं। तो हुआ ऐसा कि जब वो जा रहे थे तो रास्ते में तूफ़ान आया और जो जहाज़ था वो टूट गया और उसमें जितने भी लोग थे सभी लोग मर गए। लेकिन एक जन वो बच गया और जो समंदर का पानी था उसको बहाकर वो किसी टापू के ऊपर लेकर चला गया। टापू मतलब कि उसके आगे पीछे पानी रहता है, तो वहाँ पर वो चला गया। टापू कोई छोटा नहीं था, काफ़ी बड़ा था। अभी इंसान था वो, जब वहाँ पर पहुँचा तो अभी उसके आगे पीछे कोई नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई बस्ती नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसने वहाँ पर परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी शुरू कर दी, हे परमेश्वर मैं यहाँ पर अकेला हूँ, मैं अकेला क्या करूँगा यहाँ पर, कुछ मेरे लिए कुछ करो, मेरा बंदोबस्त करो कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, मैं कहीं चला जाऊँ, मैं अपने परिवार में अपने लोगों में जाना चाहता हूँ। लेकिन परमेश्वर ने उसकी कोई भी प्रार्थना नहीं सुनी। अभी वो हर रोज़ प्रार्थना कर रहा है, वहीं पर रहता है और पास में कहीं छोटा सा जंगल था तो वहाँ पर जाता था, वहाँ पर कुछ वो फल वगैरह तोड़ता था और वहाँ पर खाकर अपना गुजारा कर रहा था। एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन हो गए उसको, तो वहाँ पर कुछ भी उसके लिए इंतजाम नहीं हो पा रहा। लेकिन इस बीच उसने क्या किया, एक अपने रहने के लिए एक छोटी सी झोंपड़ी बना ली, छोटी सी झोंपड़ी, छोटा सा घर बना लिया। अभी वो हर रोज़ यही प्रार्थना करता है, परमेश्वर यार अब मुझे यहाँ से निकाल, मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से। लेकिन 10, 12, 15, 20 दिन हो गए तो कोई भी उसको उत्तर नहीं मिल रहा। अभी क्या किया उसने इस बात को यही समझा कि शायद परमेश्वर की यही मर्जी है कि मुझे यहीं पर रहना है। लेकिन उसने अभी प्रार्थना करनी बंद कर दी। करता था बीच बीच में, कभी कभी प्रार्थना करता था। ऐसे 20, 22, 25 दिन, 1 महीना हो गया, कुछ और दिन बढ़ गए। तो एक बार वो अपना घर छोड़कर, जो उसने घर बनाया था वो छोड़कर जंगल में गया हुआ था। तभी क्या हुआ, एक ऊपर से आग आई और उसके घर को पूरी तरह से जला दिया। अभी जब वो उस इंसान वहाँ पर पहुँचा तो उसने देखा उसका घर जल रहा था और वो इतना दुखी हुआ कि उसने परमेश्वर के नाम को ताना देना शुरू कर दिया। परमेश्वर मैं कब से प्रार्थना कर रहा हूँ, कब से आपके आगे विनती कर रहा हूँ, आपने मेरी प्रार्थना तो सुनी नहीं, लेकिन जो मैंने अपने रहने के लिए घर बनाया था आपने उसको भी जला दिया। आप बहुत बुरे हो, आप अच्छे नहीं हो, अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते। तो जब ऐसी ऐसी बातें वो परमेश्वर को बोल रहा है तो तभी एक दूर से एक समंदर में एक जहाज़ आ रहा था। जब जहाज़ आ रहा था तो हुआ क्या कि जब वो जहाज़ उस टापू के पास पहुंचा तो उसमें ढेर सारे लोग थे। अभी ये इंसान वहाँ पर बैठा परमेश्वर को ताना मार रहा है, परमेश्वर को बुरा भला बोल रहा है। जब वो जहाज़ का कैप्टन उसके पास आया तो उसने बोला आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उसने बोला मैं तो ऐसी ऐसी बात हुई थी मेरे साथ, मैं काफ़ी दिनों से यहाँ पर हूँ। तो उसने बोला कोई बात नहीं, हम आपको लेने के लिए आए हैं, हम आपको लेने के लिए आए, आप हमारे साथ चलो। अभी वो हैरान है कि मैंने तो किसी को बुलाया नहीं, मैंने किसी को कुछ कहा नहीं, तुझे हुआ कैसे। तो उसने जो जहाज़ का कैप्टन था उसको पूछा कि भाई साहब ऐसा हुआ कैसे, आपको कैसे मालूम कि मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। तो उसने बोला हमें कुछ नहीं मालूम था आपके बारे में कि आप यहाँ पर फंसे हुए हो, लेकिन जब मैं यहाँ से जहाज़ लेकर जा रहा था तो दूर से देखा कि यहाँ पर एक बड़ी सी आग जल रही थी। तो मुझे लगा कि यहाँ पर कोई ना कोई है, इसलिए मैंने अपना जहाज़ इस तरफ घुमाया और देखा, आपको यहाँ पर पाया। तो भी देखो जो इंसान था उसकी जो खुशी थी, जो उसका आनंद था, वो किस तरह से बदल गया। अभी वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है, अभी वो परमेश्वर की क्या कर रहा है, आराधना कर रहा है। किस बारे में कि परमेश्वर अच्छा हुआ मेरा घर जल गया, अच्छा हुआ मेरे साथ ऐसा हुआ। अगर मेरा घर ना जलता, अगर मेरे घर में आग ना लगती तो ये जहाज़ वाला जो कैप्टन था ये पास में से निकल जाता। तो कई बार ऐसा होता है कि इंसान के जीवन में
मुश्किल आती है, कई बार ऐसा होता है कि इंसान के जीवन में वो समस्या आती है, लेकिन जो इंसान है उसको नहीं पता चलता कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। लेकिन जब भी कुछ ऐसा होता है तब वो इंसान क्या करता है, परमेश्वर के नाम को ताना देना, परमेश्वर के नाम की वो निंदा करना शुरू कर देता है। परमेश्वर, मैं तो इतना अच्छा हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी के लिए कुछ कहा नहीं है, लेकिन मेरे साथ ऐसी घटना क्यों घटी। लेकिन उसके लिए परमेश्वर हमें क्या कहते हैं, और मेरे साथ एक वचन पढ़ो, यिर्मयाह उसका 29 अध्याय और उसका 11 वचन पढ़ो। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। देखो बाइबल में लिखा है, परमेश्वर बोलते हैं कि जो कल्पनाएं, मतलब जो मैं सोचता हूं, जो योजना है मेरी तुम्हारे लिए, किसके लिए, इंसान के लिए, वो कैसी योजना है, भलाई की योजना है। वो योजना कैसी है, पढ़ो एक बार। हाँ, वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हाँ, कुशल की है, भलाई की है, शांति की है, और अंत में आखिर में क्या करूंगा, मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। देखो इंसान की सोच और परमेश्वर की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन कई बार इंसान है जो वो परमेश्वर की योजना को वो समझ नहीं सकता। कई बार इंसान अपनी समझ का सहारा लेता है, कई बार इंसान अपने हिसाब से चलता है और अपने हिसाब से बोलता है कि मेरे जीवन में परमेश्वर ऐसा करे। अभी उस भाई साहब ने जिसने घर बनाया था अपने रहने के लिए, उसने क्या सोचा था, मैं यहां से कभी निकल ही नहीं सकता। उसने प्रार्थना तो ढेर सारी की, प्रार्थना की, लेकिन खाने का भी उसका बंदोबस्त वहां पर हो चुका था। अभी वो वहां पर फल खाता था और वहीं पर रहता था। तो एक बार उसको लगा कि मैं यहाँ से कभी निकल नहीं सकता। प्रार्थना की, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं मिला। लेकिन परमेश्वर ने कब काम किया, जब पास में से कोई जहाज वाला जा रहा था, तभी वहाँ उसकी जो झोपड़ी थी, जो उसका छोटा सा घर बनाया था उसने, उसको आग लग गई। लेकिन उसको बुरा लगा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, इतने समय से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में ऐसी मुश्किल, ऐसी समस्या क्यों आई। तो कई बार इंसान है जो वो परमेश्वर की इस योजना को समझ नहीं पाता। तो देखो उसके बाद उस कैप्टन ने उसको जहाज़ में बिठाया और उसको उसकी मंजिल पर पहुंचा दिया। सारे बोलो हालेलुया। तो जब कभी भी किसी भी इंसान के जीवन में ऐसी कुछ मुश्किल आती है, जब कभी भी ऐसी किसी के जीवन में ऐसी समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, तब इंसान को क्या देखना चाहिए, सिर्फ परमेश्वर के उत्तर का इंतज़ार करना चाहिए कि परमेश्वर मुझे उत्तर देगा। उसके लिए क्या करना चाहिए, उसको परमेश्वर को कभी भी किसी भी बात का ताना नहीं देना चाहिए कि परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं आराधना करता हूँ, मैं संगति करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, ये वो। इंसान बहुत कुछ करता है, लेकिन परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर की जो कल्पनाएं हैं इंसान के लिए, वो क्या हैं, शांति की हैं, भलाई की हैं, कुशल की हैं, ताकि अंत में क्या हो, अंत में आशा पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। तो देखो ऐसा होता है, लेकिन इंसान है वो तो अपने हिसाब से चलेगा, इंसान है वो तो अपनी मर्जी के साथ चलेगा और जो उसको सही लगता है वो वैसा करेगा। लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं है। तो परमेश्वर ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी को कुछ दुख दें। लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं, वो तो दुख से निकालते हैं, वो तो मुश्किल से बाहर निकालते हैं। लेकिन उस समय इंसान को क्या करना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए कि परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ सोचा है। आज मुझे जैसा भी लग रहा है, लेकिन उसके जो अंत है, तो मेरे लिए जो आशा है, मेरी आशा है वो क्या होगी, वो पूरी होगी। कब होगी, जब वो अंत तक उसमें बना रहेगा। हालेलुया। इसीलिए जब कभी भी ऐसी परिस्थिति, ऐसे हालात किसी के हों, तब इंसान को क्या करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के आगे
बने रहना चाहिए और परमेश्वर क्या उत्तर देने वाले हैं उसका क्या करना चाहिए, परमेश्वर का जवाब का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कई बार क्या होता है, इंसान है वो विश्वास छोड़ देता है या इंसान परमेश्वर के खिलाफ वो बोलना शुरू कर देता है। अगर इंसान परमेश्वर के खिलाफ बोलेगा भी तो इंसान क्या कर सकता है, कुछ भी तो नहीं। अगर वो परमेश्वर को ताना मारे तो इंसान क्या कर सकता है, कुछ भी तो नहीं। लेकिन वहाँ पर क्या करनी है, यही समझदारी है कि इंसान चुपचाप परमेश्वर के उत्तर का इंतजार करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।